राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का श्लोक 7 देखते हैं। पहला चरण त पूरा है, आधा स तस, त की साथ आधा स तस, माँ आधा त तस्मात। स पूरा अक्षर, स में अ मिक्स करेंगे, वे के ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र। आप इसको राइट साइड में देख सकते हैं, ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र और वे। स के साथ आधा र, सर्वेषु, सर्वेषु, कालेषु, सर्वेषु कालेषु। पहला चरण रिपीट, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। शायद षटकोण है इसलिए थोड़ा तेज बोला जाएगा, लेकिन मात्रा को बड़ा नहीं करना है। दूसरा चरण, माम, म में अ मिक्स करेंगे, माम, नु के साथ आधा स नुस, म में अ मिक्स करेंगे म, र में अ मिक्स करेंगे र, मामनुस्मर। यु ध्य, ध आधा य पूरा ध्य, युध्य। च में अ मिक्स करेंगे च। दूसरा चरण रिपीट, मामनुस्मर युध्य च। पहला और दूसरा चरण साथ में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। तीसरा चरण, मय, म के साथ आधा य, मय, य पूरा आधा र, मय्यर, मय्यर, मय्यर। पी, त में अ मिक्स करेंगे पित, म में अ मिक्स करेंगे मनु, बु के साथ आधा द बुद्ध, धी, धी के साथ आधा र बुद्धिर। इसका मतलब क्या हुआ, आधा द और ध पूरा। अगर इस पर ई की मात्रा लग जाएगी तो आधा द ऐसा का ऐसा और ध पर ई की मात्रा लग जाएगी तो बुद्धिर, इसलिए आधा द और धी बना है। तीसरा चरण रिपीट करेंगे, मय्यर्पित मनो बुद्धिर। चौथा चरण, मामी, व पर वई, मामी वई, वई के साथ आधा श, मामे वैश, य के साथ आधा स यस, य में अ मिक्स किया यस्य। स पे जो बिंदी है वो है आधा न, सन, श में अ मिक्स करेंगे संश, य पूरा आधा म, संशयम। चौथा चरण रिपीट, मामे वैश्यस्य संशयम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। एक बार पूरे श्लोक का उच्चारण वापस करेंगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। संशयम इस शब्द पर ध्यान देना है, स और श में, इसको बोलते हैं संशयम, संशयम। श्लोक का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इससे पहले वाले श्लोकों में हम देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह हम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है। इस तरह भगवान अंत समय भी हमको छूट देते हैं। इसके बाद 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में हमने देखा कि जिस जिस भी भावों को स्मरण करके मनुष्य शरीर का त्याग करता है वह उसी स्वरूप को प्राप्त होता है, मतलब उसके आगे का जन्म उसके अंत समय के भाव पर निर्भर करता है। इसीलिए भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को और डिटेल में बहुत क्लियर करते हुए बताते हैं कि किस तरह भगवान के स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है।
तस्मात यानी इसीलिए, उन शब्दों का सारांश निकाल के भगवान ने बोल दिया इसीलिए, सर्वेषु यानी सभी में, कालेषु समय में, काल यानी समय, समय में, मामनुस्मर, माम इसमें आधा म पहले होगा तो माम यानी मेरे, और म में अमिक्स क्या था तो वो अनुस्मर, माम अनुस्मर, माम यानी मेरा, भगवान अपने लिए बोल रहे हैं, अनुस्मर यानी स्मरण करें, युद्ध युद्ध च और, क्या बोला भगवान ने, इसीलिए सभी समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। मय्यर्पित, इसमें क्या क्या शब्द जुड़े हुए हैं, मय अर्पित, मय्यर्पित, य में अमिक्स किया ना तो अर्पित यानी मेरे में अर्पित किया हुआ, क्या, मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित किया यानी मुझ में लगाए हुए, मामे वैश यस्य, इस शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या क्या शब्द जुड़े हुए, माम यानी मेरे, अभी देखो मामव, फिर यहाँ पर है एव, एव यानी ही, और फिर इसमें जुड़ा हुआ एष्यसि यानी प्राप्त होगा, अस्य इसमें, संशयम कोई संशय, यहाँ पे य में अमिक्स किया तो असंशयम यानी निःसंदेह। इसको राइट साइड में देखेंगे, माम यानी मेरा, एव यानी ही, और एष्यसि प्राप्त होगा, तो इसीलिए भगवान ने क्या बोला कि मेरे में मन और बुद्धि को अर्पित किया हुआ मुझको ही प्राप्त होगा, निःसंदेह, निःसंदेह वो मुझे ही प्राप्त होगा। पूरा श्लोक का अर्थ क्या बोला भगवान ने, इसीलिए सभी समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, क्योंकि मेरे में मन और बुद्धि को लगाया हुआ मेरे को ही निःसंदेह प्राप्त होगा। मतलब जो हर समय में भगवान का स्मरण करेगा उसे अवश्य ही अंत समय में परमात्मा का स्मरण होगा, और अंत समय में परमात्मा का स्मरण करते ही वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करेगा, जिसे भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बहुत डिटेल में बता रखा है। इसीलिए भगवान अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि हर कार्य को मेरे पे अर्पित कर दे, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम सभी को, हम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उस हर काम में परमात्मा को स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को स्मरण करते हुए जब भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं और उसे भगवान के अर्पित कर देते हैं तो अवश्य ही हम भगवान को ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। यहाँ पर असंशयम शब्द कैसे बना है, य में अमिक्स हुआ था इसलिए असंशयम, संशय नहीं है। नारायण 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 नारायण।